अपने परम धाम द्वारिका जाने को तत्पर हुए, तैयार हुए। और जब भगवान द्वारिका जाने को तत्पर तैयार हुए तो सभी पांडव भगवान को विदा करने आए। जब पांडव भगवान को विदा करने आए तो भगवान ने कहा, भाई अब पता नहीं कब भेंट मुलाकात हो, इसलिए जिसको जो इच्छा हो सो हमसे मांगो। और सब भगवान से कुछ न कुछ मांगने लगे। जैसे ही कुंती महारानी की बारी आई, कुंती महारानी हाथ जोड़ के खड़ी हुई मांगने के लिए। इतने में ही दुष्ट अश्वत्थामा ने एक भयंकर दिव्यास्त्र, एक भयंकर ऐसा अस्त्र जो अग्नि की तरह तेज जलता हुआ उत्तरा की ओर दौड़ पड़ा। उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी है, अभिमन्यु के मर जाने के बाद अश्वत्थामा को समाचार मिला था कि उत्तरा गर्भवती है। अश्वत्थामा ने विचार किया है कि यदि इसी गर्भ को नष्ट कर दिया जाए तो पांडवों के वंश में कोई कुल दीपक भी नहीं बचेगा, कोई वंशज नहीं बचेगा, सब संहार हो जाए। इसलिए उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए भयंकर दिव्यास्त्र चला दिया है। और वह दिव्यास्त्र उत्तरा के गर्भ को जलाता हुआ उत्तरा की ओर दौड़ पड़ा है। जैसे ही उत्तरा ने उस दिव्यास्त्र को देखा तो विचार किया, इस समय भगवान के अलावा हमें कोई नहीं बचा सकता। इसलिए उत्तरा सीधे भागी भागी भगवान की ओर दौड़ पड़ी। और दूर से ही भगवान को देखा तो उत्तरा चिल्ला पड़ी, पाही पाही महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। यहां पर उत्तरा ने भगवान को योगी शब्द से संबोधित किया। और केवल योगी नहीं, महायोगी। योगी कहते किसे? बोले जो एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता हो और फिर वापस अपने शरीर में स्थित हो जाए, उसी को योगी कहते हैं। योगियों के यही लक्षण है, जो एक शरीर का भेदन करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाए। और उत्तरा ने भगवान को कहा कि हे महायोगी, हमारी रक्षा करो। हे जगतपति, हे दीनबंधु दीनानाथ, हमारी रक्षा करो। भगवान ने जैसे ही उत्तरा को देखा तो भगवान को समझते देर न लगी, पल भर में ही भगवान समझ गए। उत्तरा ने कहा, प्रभु मुझे अपने मरने की तनिक चिंता नहीं। जिस स्त्री का पति उसे इस अवस्था में छोड़ के चला गया हो, वो भला स्त्री क्यों जीना चाहेगी? अभी मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे तनिक कष्ट नहीं, तनिक भी दुख नहीं। लेकिन प्रभु, मेरे गर्भ में जो बालक है, मेरे गर्भ में जो शिशु है, उसकी आप रक्षा कर लीजिए। यदि आपने उस बालक की रक्षा नहीं करी, उस जीव को नहीं बचाया, आपने जो पांडवों को महाभारत का ये विशाल युद्ध जिताया है, उसका निमित्त, उसका प्रयोजन निरर्थक हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, आप इस बालक, मेरी अभी मृत्यु हो जाए मुझे चिंता नहीं, लेकिन आप इस गर्भस्थ शिशु को बचा लीजिए, इस बालक को बचा लीजिए। ध्यान रहे, कितनी चतुराई से उत्तरा ने अपनी बात कही। मैं अभी मर जाऊं चिंता नहीं, लेकिन बालक बच जाए। अच्छा जरा विचार करना, मां नहीं रहेगी तो बालक बचेगा? नहीं बचने वाला। भगवान समझ गए और भगवान ने कहा, बेटी थोड़ी देर के लिए तू अपने हृदय में मातृत्व भाव प्रकट कर ले। जैसे ही उत्तरा ने अपने हृदय में मातृत्व भाव प्रकट किया, भगवान अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान जैसे ही उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए, दिव्य चतुर्भुज रूप धारण करके दिव्य कौमुदगी गदा को ऐसे गर्भ की चारों ओर घुमाया कि पल भर में ही भगवान ने उस दिव्यास्त्र को शांत कर दिया। नन्हे से उस बालक ने चतुर्भुज रूप में भगवान को देखा, आहा कितने सुंदर हैं। उसने विचार किया, जब हम जन्मेंगे, हम अवतार धारण करेंगे, गर्भ से बाहर जाएंगे तो सबसे पहले इन्हीं का दर्शन करेंगे। और पल भर में ही रक्षा करके भगवान वापस आए। और अब भगवान ने पूछा, बेटी अब कैसा लगा?